हरियाणा सरकार ने समय समय पर हमारे वेतनमानों की अनदेखी की। सबसे पहले 1986 के ग्रेड में जो दूसरे वर्ग हैं उनके बराबर हमारा वेतन था या हमारा ज़्यादा था। 1986 के बाद जो फ़र्क आता गया, आज सरकार बजट का रोना रो रही है, तो जो सरकार ने हमारा वेतनमान समय से नहीं दिया, वो बजट आज सरकार के पास कहाँ चला गया। जब इन्होंने अपने वेतनमान बढ़ाने थे तो बजट का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, फटाफट मेज थपथपायर बढ़ा लिया। हमें देने में इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? और ये 1.5 लाख कर्मचारी, 2 लाख कर्मचारियों का जो बहाना बना रही है सरकार, अगर समय अनुसार सबको वेतनमान दे देती तो आज ये नौबत आती ही नहीं। हमें धरने पर बैठने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। और जो ये आज तक का जो बजट उन्होंने सरकार ने हमारे खा रखा है, वो बजट कहाँ है? सरकार के पास नहीं है क्या? इससे ज़्यादा तो उसने ब्याज कमा लिया हुआ सरकार ने, पैसा समय पर ना दे के। दूसरी बात, अब आप कह रहे थे कि कोई साथी जो नो वर्क नो पे की धमकी से टूट गए होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस दिन से नो वर्क और नो पे की जो चिट्ठी निकाली है, उस दिन से आप अटेंडेंस रजिस्टर उठा के देख लिए, धरने पे जो अटेंडेंस लगवाते हैं, उसी दिन से यहाँ की संख्या धरने की बढ़ती जा रही है। जो साथी किसी भी डिपार्टमेंट में किसी वजह से बैठा हुआ था, नहीं आ पा रहा था, वो अपने आप उठ के जो नहीं यहाँ धरने को समर्थन देने के लिए आ गया। उस दिन से लगभग 95% से 96% से ऊपर छात्री हड़ताल पर चल रहे हैं, जिस दिन से नो वर्क नो पे लागू हुआ था। उससे पहले जो सरकार ने सूचना मांगी थी वो 92-93% की गई थी। तो 2-3% जो बचे हुए थे वो साथी और यहाँ हड़ताल के ऊपर आ गए हैं। ना उनके अंदर कोई भय है, ना कोई डर है। तीसरी जो बात थी आपकी कि भाई जनता का समर्थन की, तो कल से इस धरने के ऊपर जाके कल बिरयानी खा पाई थी, आज कंडेला खा पाई है। और इसी तरह जनता का जो जागरूकता अभियान है वो हम अपने कल या परसों से हम छेड़ देंगे अगर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो। और इसके लिए सरकार खुद जिम्मेवार होगी। ताकि समर्थन, हाँ जी 1957, 1969 और 1979 के जो वेतनमान थे, उन तीनों वेतनमानों में 5 जो वर्ग हमने इस टेबल के ऊपर दिखाए हुए हैं, वो 5 वर्ग या तो हमारे से 2 वर्ग कम थे, 2 बराबर थे। अब वो वर्ग सभी के सभी 35,400 पे चले गए हैं 2016 वाले वेतनमान में। जो 1986 का वेतनमान था, वहाँ से फर्क आना शुरू हुआ था। उन ग्रेडों, उनको जो वर्ग थे उनको दिया गया था 1200 से 2040, 1426। और हमारे को उस टाइम 1986 में 950 से 1500 का वेतनमान दिया गया था। उसी की रेशो में बढ़ते बढ़ते 5220, 3050, 5200 और ये जब अब नए स्केल आ गए हैं, इसमें 19,900 आके रुका है वो। जबकि उन वर्गों की बढ़ के 35,400 ऑलरेडी पहले ही हो चुकी है। MPHW पीछे रह गए थे, इस वेतनमान में सरकार ने उनको भी 35,400 दे के बाकी वर्गों के बराबर कर दिया। और उन वर्गों का काम 1957 से लेके आज 2023 तक एज इट इज़ है जो पहले था। उनका अगर काम नहीं बढ़ा उन वर्गों का, लेकिन हमारे काम में दिन रात का बदलाव है। उस टाइम क्लर्क के लिए डायरी डिस्पैच और रिकॉर्ड कीपर का काम दर्शाया गया सरकार ने 1957 से लेके अब तक, लेकिन उस कार्य की कभी समीक्षा नहीं की गई। अब ढेरों पोर्टल, मेरे ख्याल 400 से ज़्यादा सरल केंद्र में 400 से ज़्यादा विभागों की पोर्टलों के ऊपर सेवाएं दे रहे हैं सरल केंद्र वो। यहाँ SDM ऑफिस, ई-सैलरी, CM विंडो, मतलब लाखों पोर्टल खोल के डाल दिए इस सरकार ने। उन पोर्टलों के कारण जनता तो तंग है ही, ऊपर से लिपि के वर्ग भी तंग है। अगर काम करवाना है, वो पोर्टल ऐसे हैं जिनको MBA होल्डर चला सकते हैं, लेकिन कर कौन रहा है? 19,900 वाला क्लर्क। काम हमारे से लाखों रुपए का लिया जा रहा है, जबकि हमारी 35,400 के जो जायज़ हक है किसी दूसरे वर्ग के बराबर। हमारा काम जो है लगभग जो ज़्यादा नहीं तो 30 से 40 गुना बढ़ गया है उस टाइम से। उसके बावजूद भी 35,400 का जो हमारा हक है, जो जायज़ मांग है, मांग नहीं, ये तो समस्या कही है। इस समस्या को दूर करे सरकार। दूर करने का काम कर नहीं रही, गोल गोल घुमा रही है। यहाँ धरने पे 30 दिन से बैठे हैं, सरकार कोई सुध नहीं ले रही। यदि अगर सरकार अब भी नहीं चाहती तो साथी जैसा सुशील प्रधान जी ने बताया था, इसको जन आंदोलन में बदलने का काम हम शीघ्र कर लेंगे।